हेलो। तो स्वागत है आप सभी का दीप के जीपी क्लासेस में। मैं लेकर के आया हूँ मैं लेकर के आया हूँ बीए सेमेस्टर 2 ज्योग्राफी एमजीसी 2 का कुछ मोस्ट वीवीआई प्रश्न, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यह मुंगेर एंड भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न बन रहा है। यह उन छात्रों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो छात्र अभी तक किताब नहीं ले पाए हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो टाइम को देखते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, सूर्य भिताप से आप क्या समझते हैं? भूमंडल पर सूर्य भिताप के विकिरण की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। उत्तर, इंसोलेशन। इंसोलेशन शब्द सूर्य से आने वाले विकिरण का सूचक है। इंसोलेशन शब्द सूर्य से आने वाले विकिरण का सूचक है। सारे विकिरण के द्वारा जो ताप शक्ति एवं पृथ्वी को प्राप्त होती है उसे सूर्यभिताप या सूर्यताप कहते हैं। त्रिवार्थ के अनुसार यह वैज्ञानिक है। त्रिवार्थ बोलता है, मेरे अनुसार यह त्रिवार्थ के अनुसार सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाला ताप तेज लघु तरंगों द्वारा भूतल पर पहुंचता है। यह 1 सेकेंड में 1,86,000 मील की गति से चलता है। यह सौर विकिरण या सूर्य सूर्यभिताप कहलाता है। यह सौर विकिरण या सूर्यभिताप कहलाता है त्रिवार्थ के अनुसार। बायर्स के अनुसार सूर्य के विकिरण ऊर्जा जो पृथ्वी को प्राप्त होती है सूर्यताप कहलाती है। क्रिचफील्ड के अनुसार सूर्य से विकिरित होकर आने वाली ऊर्जा जो पृथ्वी पर आकर टकराती है सूर्यभिताप कहलाती है। मोकाहाउस ने सूर्य से विकिरित ऊष्मा को सूर्यभिताप कहते हैं। सूर्य से विकिरित ऊष्मा को सूर्यभिताप कहते हैं। स्टीयर्स ने सूर्यभिताप को इन शब्दों में स्पष्ट किया कि क्या स्टीयर्स ने सूर्यभिताप को इन शब्दों में स्पष्ट किया है। दिन का सूर्यभिताप वह कुल ऊष्मा है जो सूर्य के धरातल से उसे एक दिन में प्राप्त होती है। वान रायपर के अनुसार सूर्य से विकिरित ऊष्मा जो पृथ्वी तल पर होती है सूर्यताप कहलाता है। फ्रेंच के अनुसार सूर्य से विकिरित ऊष्मा जो लघु तरंगों द्वारा पृथ्वी पर प्राप्त होती है सूर्यताप कहलाता है। सूर्य से बड़े पैमाने पर चारों ओर शक्ति प्रसारित होती है। सूर्य से विकिरित शक्ति जब धरातल पर आती है तो उसे वायुमंडल की परतों को पार करना पड़ता है। इसी कारण धरातल पर आने वाली शक्ति का लगभग आधा भाग मार्ग में ही नष्ट हो जाता है। इसे दिए गए चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। चित्र नहीं ला पाए इसके लिए सॉरी। नंबर 6, ब्लेयर के अनुसार सूर्यताप शब्द का प्रयोग कभी कभी तकनीकी दृष्टि से उस अर्थ में किया जाता है जिससे सीधी सूर्य ऊष्मा जिस दर से पृथ्वी के क्षैतिज तल पर प्राप्त होती है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सूर्यताप यह सूर्यभिताप वह ऊष्मा है जो सूर्य से विकिरित होकर वायुमंडल के मार्ग द्वारा पृथ्वी के धरातल पर प्राप्त होती है। एच किम्बल के अनुसार सूर्य से आने वाली ऊष्मा का जो भाग मार्ग में नष्ट हो जाता है उसकी मात्रा अग्र प्रकार की है। ग्रीज के अनुसार
सूर्यताप का अध्ययन सूर्यताप का अध्ययन किरण क्रियामिति कहलाता है। सूर्य अभिताप प्राप्ति की प्रक्रिया, मतलब इसकी प्राप्ति कैसे होती है। सूर्य से आने वाला ताप लघु तरंगों द्वारा भूतल पर पहुंचता है। इन तरंगों की लंबाई को एंगस्ट्रॉम या 11 म्यू एंगस्ट्रॉम कहते हैं। यह 11 म्यू या माइक्रोन इकाई में नापा जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पर पावर 4 सेमी होता है। 0.3 से कम लंबी तरंगों धरातल तक नहीं पहुंचती है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में आयनन प्रक्रिया द्वारा पराबैंगनी किरणें तथा अन्य अत्यंत लघु तरंगें एवं कॉस्मिक किरणें उस पर से ही अन्यत्र विकसित हो जाती है। सूर्य के धरातल से विकिरण किरणों की लंबाई सूर्य से धरातल की विकिरण किरणों की लंबाई 1/50 से 1/6700 तक होती है, मिलीमीटर तक होती है। निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन वर्ग देखते हैं। एक हो गया लघु तरंग या पराबैंगनी किरणों के रूप में होती है। इनकी लंबाई 0.4 म्यू या 0.001 मिलीमीटर से कम होती है। किरणों सौर्थिक शक्ति का मात्र 6% होती है। ये किरणें वायुमंडल की ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। मध्यम तरंगे, इन तरंगों की लंबाई 0.4 से 0.8 तक 0.84 तक होती है। यह सौर्थिक शक्ति का 52% होती है। ये प्रकाश की तरंगे हैं और इनमें वायुमंडल गर्म नहीं होती है। दीर्घ तरंग, ये अवरक्त किरणों के रूप में होता है। और इनकी लंबाई 0.8 से कुछ अधिक होता है। ये सौरिक शक्ति का 42% होती है। यह तरंगे पृथ्वी द्वारा सोख ली जाती है। सौर्थिक शक्ति का अधिकांश भाग प्रकाश के रूप में दिखाई पड़ता है। इसमें 7 रंग की किरणें बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल होती है। नीले रंग की किरणें सबसे छोटी होती है तथा लाल रंग की किरणें सबसे अधिक लंबी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दीर्घ तरंग में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दीर्घ तरंग में कौन सी किरणें सबसे अधिक लंबी होती है। तो आपका आंसर होगा सबसे अधिक लंबी होती है लाल रंग। और बोलेगा दीर्घ तरंग में कौन सी किरणें सबसे छोटी होती है। तो कौन सी किरणें सबसे छोटी होती है, नीले रंग की किरणें सबसे छोटी होती है। यह आपका क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। धरातल पर सूर्य ताप की प्राप्ति सूर्य रश्मियों के रूप में होती है, जो उपरोक्त लंबाई वाली तरंगों से निर्मित होती है। सूर्य के धरातल से ऊर्जा की विकिरण 2,97,600 किलोमीटर या 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा होती है। पृथ्वी को सूर्य से विकिरण होने वाली ऊर्जा का केवल 1/1 समथिंग
1/2 अरब भाग। पृथ्वी को सूर्य से विकिरण होने वाली ऊर्जा का केवल 1/2 अरब भाग ही प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा का यह सूक्ष्मांश भी लगभग 33 खरब अश्व शक्ति के बराबर होता है। ट्रीवार्थ के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी प्रति मिनट सूर्य से इतनी ऊर्जा प्राप्त करती है जितनी मनुष्य जाति वर्ष भर में अपने विविध कार्यों के लिए उपयोग करती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऊर्जा के विभिन्न स्रोत पृथ्वी पर ऊर्जा के पाए जाने वाले विभिन्न स्रोत क्या हो जाएगा? खनिज हो जाएगा। विभिन्न स्रोत हो जाएगा खनिज, तेल, कोयला अथवा लकड़ी आदि। सौर शक्ति के ही परिवर्तित रूप है। सौर शक्ति के ही परिवर्तित रूप है। तो यह आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। जो कि क्वेश्चन ये था, सूर्य अभिताप से आप क्या समझते हैं? भूमंडल पर सूर्य अभिताप के वितरण की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। आपने यह क्वेश्चन देखा। यह क्वेश्चन आप अपने कॉपी में नोट करके याद कीजिए और आने वाले सेमेस्टर 2 में बेहतरीन नंबर लाएं ज्योग्राफी में। ठीक। अतः इस प्रकार के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल दीप केजीपी क्लासेस को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों में कीजिए, ताकि अपने दोस्तों को भी कुछ लाभ हो सके। ये वीडियो ऐसा नहीं है कि मुंगेर एंड भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए ही सीमित है। यह ऑल यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें भी सेमेस्टर चलता है। ठीक। जिस भी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर चलता है उस यूनिवर्सिटी के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो भी बच्चे सेमेस्टर 2 में है, ज्योग्राफी MGC 2 ऑनर्स है, वो इन वीडियो को देखें और उन सभी छात्रों को भी भेजें जो सेमेस्टर 2 ये है MGC 2।